नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं इब्राहिम अलवी दिल्ली से। मित्रों, मैं आज मुझे लग रहा है आप मुझे जानती हैं, अनिल कपूर जी जानते हैं, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, लेकिन आज मुझसे देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन साहिर साहब की लाइन याद आ रही है मुझे कि हजारों गम है दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत का गम ही तन्हा नहीं, हम क्या करें। आज बहुत हो रहा। और हमारी बेगम साहिबा इधर बैठी हैं, वो भी बहुत नाराज़ हैं। मेरे मित्र रमेश गौड़ जी बैठे हैं, ये भी मुझसे नाराज़ हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देरी की वजह से है सब, क्योंकि आज ईस्टर है, संयम का एक वो है, और मैं किसी उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, और उनका प्रोग्राम 2 बजे ईस्टर संडे, और यहाँ भी 2 बजे। अब यहाँ वो प्रोग्राम पूरब में और मैडम हमारी पश्चिम में। मैं 2 बजे पूरब से भागा, मित्र बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ होंडा के नीचे। मैं होंडा के नीचे आया, डॉक्टर साहब का फोन आया, मैडम को भी लेके आओ। मैडम को लेने वहां गया। मैडम तैयार होके कपड़े उतार के मेकअप उतार के बैठ गई। अब मैंने कहा भी अब चलो, तो फिर आदमी ने क्या कुर्ता डाला, बाजू इधर कर ली, बाजू उधर कर ली, भी चलो। इनका तो एक कुंडा इधर, एक कान इधर, उसका पेच कहाँ है, इसका पेच कहाँ है। वो इस वजह से मैं देरी हो गई, मुझे देरी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, देरी के लिए मैडम जिम्मेदार है। हाँ, हम समझ सकते हैं। बस आप ही समझ सकते हो, लेकिन वो नहीं समझ सकता। मैडम ने चाय भी पी है तो गुस्से में पिए। थोड़ा घर पे भी समय लेना चाहिए। और फिर ऐसा है कि 2 व्हील हो तो निकल जाए, 4 व्हील वाले को चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, मैं हास्यवन का कवि हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। हंसाना भी किसी लियाकत से कम नहीं है, हंसाना भी किसी लियाकत से कम नहीं है, दिल की मेडिकल हिफाजत से कम नहीं है। मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा नहीं जाता, मेरा मानना है हंसाना भी इबादत से कम नहीं है। एक और चित्र बनाइए जरा, कि लंबे उलझे बाल, मोटा चश्मा, कपूर साहब, लंबे उलझे बाल, मोटा चश्मा, बड़ी दाढ़ी, ढीला कुर्ता, हवाई चप्पल, हाथ में डायरी, खामोश इतना कि मौन की छवि बन गया। यार दोस्त बोले, यार तू तो अच्छा भला आदमी था, तुझे क्या हुआ? मैंने कहा दोस्तों में कवि बन गया। दोस्तों में कवि। अब कवि कैसे बना ये मैं आपको बताता हूँ, कि एक संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर जीकर जब मैं पुनर्जन्म के लिए विधाता के पास पहुंचा, तो क्या देखता हूं कि विधाता पुनर्जन्म का प्रकरण चला रहे थे। विधाता पुनर्जन्म का, हाँ बेगम को बुला लो, आओ साहब, आओ। अब तो हंस दो, सबने माफ कर दिया। हाँ, इधर आओ ना, पहले स्वागत करो इनका। ये देश से आए ना, तो स्वागत करेंगे। मैं इस बीच में आभार व्यक्त करता हूँ ग्रोवर जी का और डॉक्टर दीक्षित शर्मा जी का, कि उन्होंने, मैं बहुत परेशान था, कंधे की बीमारी से बहुत परेशान था, चल भी नहीं सकता था, घुटने से, मेरा फ्लैट 4थी मंजिल पर है, तो मुझे चढ़ना उतरने में भी बड़ी दिक्कत रही थी। ग्रोवर साहब ने मुझे सुजेस्ट किया, मैं यहाँ पर 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया, और आज मैं इतना बढ़िया हूँ कि फटाफट घोड़े की तरह दौड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं आभार करता हूँ डॉक्टर मैम का, ग्रोवर जी। तो दोस्तों, कि जब मैं संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर बिताकर विधाता के पास पहुंचा, तो क्या देखता हूं कि विधाता पुनर्जन्म का प्रकरण चला रहे थे। किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी बना रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो मैं विधाता से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे किसी सेठ का कुत्ता बना दीजिए। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे किसी सेठ का कुत्ता बना दीजिए। विधाता बोले, मनुष्य बना रहा हूं, गर्व की बात है, और मनुष्य के सामने कुत्ते की क्या औकात है, और मनुष्य की आयु भी कुत्ते से ज्यादा है, मनुष्य बनने में फायदा है। मैं बोला, माना प्रभु, मनुष्य की आयु में कुत्ते की आयु में 12 और मनुष्य की आयु में साल 60 है, पर पृथ्वी पर मनुष्य से ज्यादा कुत्ते के ठाठ हैं।
कुत्ते के लिए कोठी कार बंगला है, मनुष्य मेहनत करते हुए भी कंगला है। तो प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे तो किसी सेठ का कुत्ता ही बना दीजिए। विधाता समझाते हुए बोले, प्राणी तू तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, शिक्षित है, ये योनि तो घोटालेबाजों के लिए आरक्षित है। हमको तुझे कुत्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर तेरे खाते में कोई घोटाला दर्ज नहीं है। इसलिए तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती और कुत्ते बनने की सुविधा तुझे नहीं दी जा सकती। तो जा हाथ से कभी बन जा, खुद भी खुश रहे, औरों को भी हंसा। तो इस तरह से विधाता ने अपना फरमान जारी कर दिया, मेरा मन पहले से और ज्यादा भारी कर दिया। मैं बोला प्रभु फिर ऐसा कीजिए, मुझे पक्षी ही बना दीजिए, दाना तिनका चुगूंगा, खुले आसमान में पर फैलाऊंगा, पृथ्वी पे प्लॉट बहुत महंगे हैं, पेड़ पर घर बनाऊंगा। विधाता बोले, मूर्ख प्राणी, चिड़िया बनाए तो रेडिएशन से मर जाएगा। व्यंग सुनिए साहब। विधाता बोले, मूर्ख प्राणी, चिड़िया बनाए तो रेडिएशन से मर जाएगा, कबूतर बनाया तो किसी कबूतरबाज के हाथ लग जाएगा, और मुर्गा बनाया तो आदमी से बचकर किधर जाएगा। और आजकल ज्यादातर लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं। चील बनाया तो बता तू क्या खाएगा। मेरी बात मान, तू अभी बच्चा है, कभी बन जा, तेरे लिए यही अच्छा है। तो इस प्राणी ने यानी इब्राहिम ने विधाता की बात मान ली, कवि बन गया और कविता लिखने की ठान ली। तभी से कविता लिखता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ, औरों को भी हंसाता हूँ। मुझे धन्यवाद, थैंक यू।